आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। इसमें कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा हम। जैसे वी विल हैव हैड लंच, हम लंच कर चुके होंगे। हम लंच कर चुके होंगे, हम लंच कर चुके होंगे। तो देखो इसमें क्या है यूज़ कि अगर हम देखते हैं हैव का, ये क्या है, हैव एक वर्ब के तौर पे। ठीक, इसका हैव जो है एक वर्ब के तौर पे है। तो हैव का क्या हो जाता है, हैव का हैव, हैड, हैव, हैड और हैड यूज होता है। तो हम वर्ब का हमेशा क्या करते हैं, थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो क्या लग जाएगा इसमें, हैड लग जाएगा। तो कैसे होगा, जैसे वी विल हैव हैड, ये क्या है, वर्ब है। ये क्या है, वर्ब है। तो हैड लंच, तो वी विल हैव हैड लंच, हम लंच ले चुके होंगे। हम लंच ले चुके होंगे या फिर खा चुके होंगे। हम लंच खा चुके होंगे। ठीक है, हम लंच खा चुके होंगे। वी विल हैव चुके होंगे, चुका होगा। तो हम लंच खा चुके होंगे। वी विल हैव हैड लंच। और देखते हैं, वी विल हैव हैड लंच, हम लंच ले चुके होंगे। आई विल हैव डन द शॉपिंग, मैं शॉपिंग कर चुका हूँगा। दे विल हैव वॉच द टीवी, वे टीवी देख चुके होंगे। यू विल हैव गॉन टू वर्क, यू विल हैव गॉन टू वर्क, तुम काम करने जा चुके होगे। सी विल हैव वॉक द डॉग, और वह कुत्ते को घुमा चुकी होगी। ही विल हैव ईटन डिनर, ही विल हैव ईटन डिनर, वह डिनर खा चुका होगा। वी विल हैव हैड डिनर, हम डिनर ले चुके होंगे। वी विल हैव हैड डिनर, हम डिनर ले चुके होंगे। और हैड क्या है यहाँ पे, वर्ब के तौर पे है। तो हैव, हैड, हैड। फिर से देखते हैं, यू विल हैव ड्रंक टी, तुम चाय पी चुके होगे। या फिर यू विल हैव हैड टी, तुम चाय ले चुके होगे। दे विल हैव गॉन होगा, यहाँ पे क्या होगा, गॉन। क्या हो गया यहाँ पे, गॉन। तो दे विल हैव गॉन टू सिनेमा, वे सिनेमा जा चुके होंगे। वे सिनेमा जा चुके होंगे। दे विल हैव गॉन टू सिनेमा, दे विल हैव गॉन टू सिनेमा, वे सिनेमा जा चुके होंगे। ठीक है, तो क्या होगा इसका, गो वेंट गॉन। क्या होगा, गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन। तो वर्ब का हमेशा क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो गॉन यूज करेंगे। तो इसमें क्या होगा, दे विल हैव गॉन टू सिनेमा, वे सिनेमा जा चुके होंगे। अब जैसे आई विल हैव गॉन टू बेड लेट। ठीक है, और मैं बिस्तर में देरी से जा चुका हूँगा। और ही विल हैव वॉच द टीवी, वह टीवी देख चुका होगा। ही विल हैव ड्रंक द टी, वह चाय पी चुका होगा। और यू विल हैव हैड अ डिनर, और तुम डिनर कर चुके होगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सेंटेंस बनाते हैं। चलिए और देख लेते हैं कुछ सेंटेंस अफर्मेटिव में ही। यहाँ पे क्या होगा, गॉन। ठीक है, गो वेंट गॉन। तो द बॉयज विल हैव गॉन एट स्कूल, या फिर टू लिख दो, यहाँ पे टू लिख दो। ठीक है, तो द बॉयज विल हैव गॉन टू स्कूल, लड़के स्कूल जा चुके होंगे। यू विल हैव हैड अ बाथ, तुम नहा चुके होगे। वी विल हैव वॉच टीवी, हम टीवी देख चुके होंगे। आई विल हैव गॉन टू बेड अर्ली, मैं बिस्तर में जल्दी जा चुका हूँगा। और दे विल हैव वॉच द DVD, वे DVD देख चुके होंगे। यू विल हैव डन द वॉशिंग अप, और तुम सफाई कर चुके होगे। और ही विल हैव ईटन डिनर, और
वह डिनर कर चुका होगा या वह डिनर खा चुका होगा। और शी विल हैव क्लीन द हाउस, वह घर साफ कर चुकी होगी, वह घर साफ कर चुकी होगी। शी विल हैव क्लीन द हाउस, वह घर साफ कर चुकी होगी। वी विल हैव हैड ब्रेकफास्ट, हम ब्रेकफास्ट कर चुके होंगे। ठीक है, हैड लगा है, जैसे मैंने आपको बताया कि हैव, हैज़ और हैड आएगा। और जैसे यू विल हैव ड्रंक टी, तुम चाय पी चुके होगे। दे विल हैव गॉन टू बेड लेट, और वे देर से बिस्तर में जा चुके होंगे। और आई विल हैव हैड ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता कर चुका हूँगा। और ही विल हैव एट वर्क, वह काम में होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सेंटेंस बनाते हैं। ये कौन सा सेंटेंस है, ये हम डिस्कस कर रहे थे, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये कौन सा सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस। ये कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये है वर्ब वाले, आप देख लीजिएगा इसको। इसमें जैसे मैंने बताया हैव, हैज़, हैव और हैज़ भी। ठीक है, हैव और हैज़ फर्स्ट फॉर्म आता है, हैव और हैज़। ये सेकंड फॉर्म हैड, और ये हैड थर्ड फॉर्म। अब गो, वेंट, गॉन, तो गॉन यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ निगेटिव सेंटेंस है, उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कुछ निगेटिव सेंटेंस। तो जैसे दे विल नॉट हैव वेटेड फॉर अस एट, वे हमारे लिए इंतज़ार नहीं कर चुके होंगे। वे हमारे लिए इंतज़ार नहीं कर चुके होंगे। ठीक है, हमारे लिए, फॉर अस। ठीक है, तो दे विल नॉट हैव, जैसे मैंने आपको बताया कि विल और शैल। ठीक है, विल हैव और शैल हैव के बीच में, विल हैव, ठीक है, विल हैव और शैल हैव के बीच में क्या लग जाता है, नॉट लग जाता है। विल हैव के बीच में क्या लगा है, नॉट लगा है। विल हैव के बीच में क्या लगा है, नॉट लगा है। तो क्या होता है, विल हैव और शैल हैव के बीच में क्या लगेगा, नॉट लगेगा। तो इसमें क्या लगा है, विल हैव के बीच में क्या लगा है, नॉट लगा हुआ है। ठीक है, तो कैसे यूज़ करेंगे देखें। जैसे दे विल नॉट हैव, दे विल नॉट हैव वेटेड फॉर अस एट, वे हमारे लिए इंतज़ार नहीं कर चुके होंगे अभी भी। और शी विल नॉट हैव हैड टू गो देयर, वे वहाँ वह वहाँ नहीं जा चुकी होगी। आई विल नॉट हैव कॉल्ड यू एट, मैं तुम्हें अभी तक नहीं बुला चुका हूँगा। तो आई विल नॉट हैव कॉल्ड यू एट, वी विल नॉट हैव कम, हम नहीं आ चुके होंगे। यू विल नॉट हैव अराइव्ड एट, तुम अभी तक नहीं आ चुके होगे। आई विल नॉट हैव थॉट ऑफ दैट, मैं इसके बारे में नहीं सोच चुका हूँगा। आई विल नॉट हैव थॉट ऑफ दैट, मैं इसके बारे में नहीं सोच चुका हूँगा। और ही विल नॉट हैव मेट हर एट, वह उससे अभी तक नहीं मिल चुका होगा। दे विल नॉट हैव फिनिश देयर जॉब, एट, वे अभी तक अपनी जॉब फिनिश नहीं कर चुका होगा। शी विल नॉट हैव रीड द बुक एट, वह अभी तक पुस्तक नहीं पढ़ चुकी होगी। शी विल नॉट हैव रीड द बुक एट, वह अभी तक पुस्तक नहीं पढ़ चुकी होगी। शी विल नॉट हैव रीड द बुक एट, शी विल नॉट हैव रीड द बुक एट, वह अभी तक पुस्तक नहीं पढ़ चुकी होगी। यू विल नॉट हैव गॉन देयर एट, तुम अभी तक वहाँ नहीं जा चुके होगे। यू विल नॉट हैव गॉन देयर एट, तुम अभी तक वहाँ नहीं जा चुके होगे। दे विल नॉट हैव फिनिश देयर वर्क, एट,
वे अभी तक अपना काम नहीं समाप्त कर चुके होंगे। वे अभी तक अपना काम समाप्त नहीं कर चुके होंगे। दे विल नॉट हैव फिनिश देयर वर्क एट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि विल हैव और शैल हैव के बीच में क्या लगता है, नॉट लगता है। ठीक है, और देख लेते हैं थोड़ा सा। फिर से देख लेते हैं इसी को। जैसे दे विल नॉट हैव फिनिश बाय नाउ। वे अभी तक नहीं समाप्त कर चुका होगा। आई विल नॉट हैव लेट। मैं अभी लेट नहीं जो हो चुका हूँगा। और शी विल नॉट हैव फेल्ट वेल। और वह अच्छा महसूस नहीं कर चुकी होगी। यू विल नॉट हैव फॉरगेटन टू ब्रिंग योर बुक। तुम अपनी बुक लाने के लिए नहीं भूल चुके होगे। दे विल नॉट हैव ईटन एवरीथिंग बाय नाउ। दे विल नॉट हैव ईटन एवरीथिंग बाय नाउ। वे अभी तक सारा नहीं खा चुके होंगे। वे अभी तक सारा नहीं खा चुके होंगे। दे विल नॉट हैव ईटन एवरीथिंग बाय नाउ। वे अभी तक सारा नहीं खा चुके होंगे। वी विल नॉट हैव लेफ्ट फॉर पार्टी एट। वी विल नॉट हैव लेफ्ट फॉर पार्टी एट। हम अभी तक पार्टी नहीं छोड़ चुके होंगे। हम अभी तक पार्टी नहीं छोड़ चुके होंगे। वी विल नॉट हैव लेफ्ट फॉर द पार्टी एट। हम अभी तक पार्टी नहीं छोड़ चुके होंगे। और जैसे यू विल नॉट हैव टेकन द ट्रेन। तुम ट्रेन नहीं ले चुके होगे। यू विल नॉट हैव अराइव्ड होम एट। तुम अभी तक घर नहीं पहुंच चुके होगे। ही विल नॉट हैव नोन द आंसर। वह उत्तर नहीं जान चुका होगा। ही विल नॉट हैव नोन द आंसर। वह उत्तर नहीं जान चुका होगा। इट विल नॉट हैव नेसेसरी। यह आवश्यक नहीं हो चुका होगा। और शी विल नॉट हैव गॉन टू स्टोर इट। वह अभी तक स्टोर नहीं जा चुकी होगी। शी विल नॉट हैव गॉन टू स्टोर एट। शी विल नॉट हैव गॉन टू स्टोर एट। वह अभी तक स्टोर नहीं जा चुकी होगी। यू विल नॉट हैव सरप्राइज। तुम आश्चर्यचकित नहीं हो चुके होगे। यू विल नॉट हैव फिनिश्ड माई होमवर्क एट। मैं अपना होमवर्क अभी तक समाप्त नहीं कर चुका हूँगा। आई विल नॉट हैव फिनिश्ड माई होमवर्क एट। मैं अभी तक अपना होमवर्क समाप्त नहीं कर चुका हूँगा। तो इस प्रकार के निगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं। कौन सा सेंटेंस? निगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या सीखा? अफर्मेटिव सेंटेंस सीखा और निगेटिव सेंटेंस बनाना सीखा। किसका? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, जिसमें चुका होगा, चुके होंगे जैसे वर्ड, जैसे शब्द सेंटेंस या वाक्य के अंत में आते हैं। और इसमें क्या होता है? विल हैव और शैल हैव यूज़ होता है। ठीक है, विल हैव और शैल हैव अफर्मेटिव सेंटेंस में, और विल हैव और शैल हैव के बीच में नॉट लगाकर निगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। आगे चलते हैं।